हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे थे, तो बिहार डीएलएड की तरफ से बोला गया है कि बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम आपका होगा वे होली के बाद होगा। ठीक है, होली के बाद आपका 17 या 18 तारीख को यहाँ पर बिहार डीएलएड का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आपको इसी के बीच में मतलब आप 17 से 20 लेके चल सकते हैं। 17 के 20 के बीच में आपका बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम होगा, आपको यहाँ पर वेट करके चलना है। लेकिन अगर जो नोटिस होता है, ठीक है, एग्ज़ाम का जो नोटिस होता है वो होली के बाद वही निकलता है। मान लीजिए कि एग्ज़ाम का नोटिस ही होली के बाद निकलता है, तब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो उस समय में आपको क्या करना है ना, उस समय में यहाँ पर 2 डेट लेके चलना है। ठीक है, बिहार डीएलएड का अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम डेट के लिए यहाँ पर 2 डेट लेके चलना है। देखिए, एक है कि आपका होली से पहले अगर एग्ज़ाम नोटिस निकल गया, ठीक है, एग्ज़ाम नोटिस निकल गया, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है, आपका जो बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम होगा, बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम होगा वह कब होगा आपका, वह होगा 17 से लेके 20 के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम नोटिस है, ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम नोटिस जो है बिहार डीएलएड का वह आपका निकलता है होली के बाद। ठीक है, होली के अगर बाद में निकलता है एग्ज़ाम नोटिस ही, तो आपका जो बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम जो होगा वह आपका मान के चल सकते हैं आप जो है इसी मार्च महीने में। ठीक है, इसी ये मार्च महीने का मैंने बताया था, तो इसी आपका मार्च महीना में, ठीक है, मार्च महीना में आपका जो होगा 25 से लेके 30 मार्च के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपके 2 डेट हुए, 17 से 20 मार्च और 25 से 30 मार्च। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर तैयारी शुरू कीजिए। आप 17 सोच के भी अपना तैयारी शुरू कीजिए ताकि आप यहाँ पर पीछे ना छूटे। अब बिहार डीएलएड में जो हर साल जो बच्चे रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, देखो होता क्या है ना कि बिहार डीएलएड का जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो यहाँ पर 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो कि जनरल कैटेगरी से आता है, तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बिहार में उसको ईबीसी बोला जाता है, BC1 BC2, एससी कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी से, ठीक है, यहाँ पर एसटी कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर जाति देना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र। तो ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है ये आपका बिहार राज्य से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए कि मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम मार्च में ही होगा आपका। मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर अप्रैल में तुरंत आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा और अप्रैल में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, डीवी भी होगा। ठीक है, तो इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आप इसको काउंसिलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, आप इसको काउंसिलिंग भी बोलते हैं, तो इसी काउंसिलिंग में आपसे जाति भी मांगा जाएगा। ठीक है, जाति और निवास, ठीक है, तो ये आपका बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम में जो है बिहार डीएलएड का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपके पास एक बुक जरूर होना चाहिए। ठीक है, बिहार डीएलएड के लिए जो बुक है यहाँ पर आपको एक बुक खरीदना चाहिए जो कि 100 रुपये या 150 रुपये के आसपास मिलता है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। हर तरह का बुक है, आपका 350 वाला भी बुक है। बुक का दाम ज़्यादा है, मतलब बुक में और भी मटेरियल है। जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई एक बुक था जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, एक बुक था जिसमें प्रीवियस, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर दिया क्या जाता है, आपको तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले आपको बिहार डीएलएड के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। ठीक है, कितना साल का, मिनिमम 3 साल का, 3 साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है जिसको आप प्रैक्टिस टेस्ट बोलते हैं, कम से कम 30 ठो, कितना 30 ठो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, अब ज़्यादा ध्यान किन सब्जेक्ट्स पर आपको देना है, ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान जो आपको देना है वो किस पर देना है, आपको जनरल हिंदी में फुल लाने का कोशिश करना है, 25 में 25, साइंस में आपको 20 में 20 लाने का कोशिश करना है। ठीक है, एसएसटी में आपको 20 में 20, जनरल इंग्लिश में 20 में 20। ठीक है, मैथ तो यहाँ पर अगर मैथ देखिए, मैथ तो बच्चा का बचपन से स्ट्रांग है तो उस हिसाब से वो मार्क्स ला लेगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, इसमें आपको फुल यहाँ पर लाने का कोशिश करना है। अब बात करें यहाँ नॉर्मलाइजेशन का, तो देखिए बिहार डीएलएड में कोई किसी भी तरह का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, अगर बिहार डीएलएड में यहाँ पर हम देखें तो किसी भी तरह का आपका नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपको, नॉर्मलाइजेशन एक वर्ड होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 10 नंबर से लेके 30 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, बिहार डीएलएड का नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर से लेके 30 नंबर तक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया जाता है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसे मिलता है, देखिए 2 तरीका से, एक तो ईजी शिफ्ट पर कि क्वेश्चन ईजी आया था कि क्वेश्चन हार्ड आया था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में होता है। दूसरे, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने क्वेश्चंस गलत किए। अब मान लो कि 120 में से आपने जो अटेम्प्ट किए 120 का 120, आपके जो क्वेश्चन सही हुए वो हुए 70। ठीक है, और इधर आपके 50 क्वेश्चन गलत हो गए, तो नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स मिलेगा आपको 0 मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें आपका, ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें कि
आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत, मान लीजिए कि आप टोटल 120 में से, ठीक है, आपने 120 जो क्वेश्चन है उसमें से अटेम्प्ट कितने किए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 120 में से मान लीजिए कि आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, 80 क्वेश्चन छुए आपने, अटेम्प्ट किए, और 80 का 80 सही हो गया, गलत 0 हुआ, ठीक है। गलत जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं सही और गलत, ठीक है, ये वाला लाइन आप देखिए, ठीक है, ये आपका सही है और ये आपका गलत है। तो गलत आपका कितना हुआ, 0 क्वेश्चन, ठीक है, गलत जो आपका हुआ वो 0 क्वेश्चन हुआ। तो आपको यहाँ पर मिलना चाहिए 80 मार्क्स, ठीक है, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स मिलेगा, किसका, नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा, अगर आपका इजी शिफ्ट में हुआ, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 10 मार्क्स, ठीक है, तो आप पहुँच जाइएगा 90 मार्क्स पर, ठीक। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में हुआ तो 80 मार्क्स की जगह आपको मिलेगा यहाँ पर 20 मार्क्स, और आप पहुँच जाइएगा 100 मार्क्स पर, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में जो है 10 नंबर से लेके 30 नंबर तक एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप यहाँ पर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, 80 का 80 सही है, तो 10 अगर यहाँ पर इजी शिफ्ट में है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिला, 90 हो गया। अगर हार्ड शिफ्ट में तो 20 नंबर एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पर 100 मार्क्स हो गया। तो याद रखिएगा कि बिहार डीएलएड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल लीजिएगा, ठीक है, जब आप बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लीजिएगा तो उसके बाद 2 साल का आपको डीएलएड करना पड़ता है, ठीक है। उस 2 साल का डीएलएड में अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, ठीक है, आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो उसका जो फीस रहता है वो रहता है 10,000 रुपया सालाना, 1 साल का 2 साल का, टोटल कितना हो गया 20,000 रुपया, ठीक। वहीं अगर देखिए प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपका जो फीस रहता है 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक आपका फीस रहता है, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर हम इस चीज़ को देखें कि कितना कटअप जाएगा, ठीक है, कटअप जो है आपका कितना जाने वाला है सरकारी कॉलेज के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। ये हो गया आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो कि सरकारी कॉलेज है, ठीक है, और ये आपका प्राइवेट कॉलेज, तो दोनों के लिए कितना यहाँ पर कटअप जाएगा। तो देखिए अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, सरकारी कॉलेज, तो उसके लिए जो आपको है 120 में से आपको कम से कम 93 प्लस मार्क्स लाना होगा, ठीक है, 120 में से, तो आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक। और प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप 70 लाते हो 120 में से तो आराम से आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा कि सरकारी कॉलेज में आपको क्लास रेगुलर करना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज में क्लास करे या ना करे उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखा जाता। अब बिहार डीएलएड जो आपका 2 साल का डीएलएड होगा, ठीक है, 2 साल का जो आपका डीएलएड होगा उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उसके एग्जाम के जो अपडेट्स होंगे वो भी इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।